बयां गर्ची मेरा शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्ची मेरा शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज डोमेस्टिक वायलेंस कॉजेस एंड इफेक्ट्स इन पाकिस्तान। ये मेरी प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी मैं समझता हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जो कि मेरा कंक्लूजन भी है। डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली किन थिंग्स हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के मैनी क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम अंग्रेजी में डेफिनेशन देखें तो इट इज अ डिस्ट्रक्टिव और एग्रेसिव बिहेवियर जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता है, सप्रेस करता है या उसको एक्सप्लॉइट करता है। ये जो इशू है ये इट इज द रिपग्नेंट ऑफेंस व्हिच इज द लीडिंग कॉज ऑफ क्राइम इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज प्रिवेलेंट बोथ इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो है इट इज बेसिकली द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सूडो, जो हमारी सूडो सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस है। सूडो सिविलाइज्ड का वर्ड मैंने यूज किया, सर मैं बताता चलूं सूडो सिविलाइज्ड किसे कहते हैं। कहने को तो हम सिविलाइज्ड हैं, हम सिविलाइज्ड सोसाइटी से हम ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम सिविलाइज्ड हैं नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस का जब हम वर्ड सुनते हैं तो मोस्टली पीपल अज्यूम दैट डोमेस्टिक वायलेंस ओनली बिलोंग्स टू द फिजिकल अब्यूज, जहाँ पे जो वो होता है ऑपरेसर जो होता है वो फिजिकली जो विक्टिम को हर्ट करता है। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ ये नहीं होगा कि एक मर्द किसी औरत पे तशद्दुद कर रहा हो, वो तशद्दुद भाई भाई पे कर सकता है, भाई बहन पे कर सकती है, भाई बहन पे कर सकता है, बहन भाई पे कर सकती है, बहन जो है भाई पे कर सकती है, बाप बेटे पे कर सकता है। मैंने परमिशन ली अपने क्लास सर के बच्चे की, कल जो सलीम ने मुझे बताया था और आपके सामने बताया था कि सलीम के वालिद साहब ने उन्हें साइकोलॉजिकली अब्यूज किया। वो कैसे किया? उसकी रजामंदी के बगैर उसे he was forced to study medicine, he was forced to study MBBS। वो किसी प्राइवेट से उसके वालिद साहब ने कहा कि प्राइवेट MBBS कर लो, लेकिन सलीम का क्या शौक था? पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का। सलीम आया जी से, और उसके साथ साथ फॉर्म्स की बात करता रहा हूँ, टाइम मेरे पास कम है। स्पेशली का जिक्र है एग्जांपल के तौर पर सर साइकोलॉजिकल एग्जांपल बात की साइकोलॉजिकल अब्यूज के बाद मैं आपको बात करूं, फिजिकल अब्यूज की बात की, साइकोलॉजिकल अब्यूज है, फिर आता है इमोशनल अब्यूज, वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज में जो ऑपरेसर होता है वो विक्टिम को कंटीन्यूअस ह्यूमिलिएशन होती है, या तो पब्लिकली भी कर सकता है, प्राइवेटली भी कर सकता है। अच्छा, और अब्यूज का वर्बली उसको गाली गलौज दे सकता है, गाली कर सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद फाइनेंशियल अब्यूज कर सकता है, जो विक्टिम होगा उसका जो फाइनेंशियल जो उसकी स्पेंडिंग होती है या उसकी अर्निंग होती है उस पर कंट्रोल कर सकता है। अगर इसकी हम काजिस की बात करें, काजिस ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है क्यों, या इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब घरेलू तशद्दुद जिस तरह कहते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी फैक्टर्स हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और डोरी हो सकती है। आजकल पाकिस्तान और इंडिया में ये डोरी में इम्पोर्टेंट वो फैक्टर माना जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। जब न्यू शादी होती है, न्यू ब्राइड्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जो बिलो एवरेज खानदान से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि वो डोरी की वजह से उनको तशद्दुद किया जा सकता है। एक और बात, हम कहने को मुसलमान हैं, हमने सिर्फ इस्लाम पढ़ा है, हमने इस्लाम समझा नहीं है। इस्लाम हमें इक्वेलिटी की बात करता है, इस्लाम इक्वेलिटी की बात करता है, हमने इस्लाम को फॉलो नहीं किया। वी आर नॉट द ट्रू फॉलोअर्स एंड द स्टूडेंट्स बिलीवर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सर टाइम है ना, उधर सर है